हेलो फ्रेंड्स। आप कार्यक्षक का परीक्षा भी हो गया। आप सभी ने बहुत मेहनत करके आज ये परीक्षा को दी है। अब मैं थोड़ा कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक, कितने अंक में आपका चयन हो सकता है। पेपर का नेचर देखें तो पेपर बहुत, मुझे तो इजी लगा। तीन पार्ट हो सकते हैं, या तो पेपर इजी हो, या तो पेपर मॉडरेट जाए मतलब बीच का रहे, या तो पेपर डिफिकल्ट हो। ठीक, पेपर मुझे ओवरऑल, मैं पेपर की बात करूं, मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी थे। हिंदी भी ठीक ठाक है। छत्तीसगढ़ी एक्चुअली मैं कम पढ़ा हूं तो मुझे तीन चार क्वेश्चन ही बने। ठीक, फिर भी साथ में तीन चार क्वेश्चन बन जाना अच्छी बात है। हिंदी भी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक आए थे। और रही बात इंडिया और छत्तीसगढ़ की, तो पेपर तो इजी था। ठीक, नो डाउट पेपर इजी। आप किसी से पूछ लीजिए जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपको बता देगा कि पेपर इजी है। ठीक, या जिनका नंबर 70 से ऊपर आ रहा है वो बोलेंगे ही इजी ही है। या जो ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीपीएससी की लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, या मींस दिए होंगे, या इंटर दे के आए होंगे, वो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो भी बोलेंगे आपको पेपर इजी है। ठीक है, कमेंट आता है, मुझे पता है अभी इसमें कमेंट आएगा कि पेपर आपके लिए इजी होगा, आपसे भी तो नहीं बनेगा। मतलब कमेंट तो तरह तरह के आएंगे, लेकिन मैं बता दूं, 2,70,000 फॉर्म भरे हैं। अगर इनमें से 1.5-2 लाख लोग भी फॉर्म एग्जाम में बैठे होंगे, आज बहुत लोग तो आज दुर्भाग्यवश एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ कुछ रीजन से न्यूज में दिखाई दिया मुझे। मान लो फिर भी 1.5 लाख एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स कैंडिडेट ने एग्जाम दी है, अगर दिए हैं, तो इनमें से मोर देन 1 लाख की तैयारी उतनी रही नहीं होगी, और 50,000 तो केवल टाइम पास करने के लिए गए होंगे, है ना। तो मेन बेसिकली कंपटीशन केवल 40 से 50,000 30,000 के साथ है आपका, है ना। अगर उन 30,000 से मैं पूछूं पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, तो वो बोलेंगे पेपर इजी था। ठीक, पेपर इजी है। ठीक है, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीपीएससी का पेपर दे रहा है, प्रीलिम्स का पेपर दे रहा है लगातार 4-5 सालों से, अगर आप उससे पूछोगे तो बोलेगा पेपर बहुत इजी था। ठीक, अब फर्स्ट टाइम गए हो एग्जाम देने, या दूसरी बार गए होगे एग्जाम देने, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप डेफिनेटली आपको पेपर टफ लग रहा होगा, मैथ्स के पेपर आपको टफ लग रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, पटवारी आरआई के जो व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है, वो भी 12वीं स्तर का होता है ना। पटवारी तो 12वीं स्तर का है, आबकारी भी 12वीं स्तर का था। आप पटवारी का पेपर उठा के देखना। ठीक, आप हॉस्टल वार्डन का पेपर उठा के देखना, आपको मैथ्स के क्वेश्चन टफ दिखाई देंगे। ठीक है, तो उनके कंपेयर में वो भी तो 12वीं स्तर के परीक्षा हो गए ना, उनके स्तर पे अगर देखोगे तो पेपर बहुत इजी है। ठीक, मैं एक्सप्लेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको कि पेपर इजी क्यों है। ठीक है, व्यापम ही तो कंडक्ट करा रहा है ना परीक्षा, तो पेपर का लेवल इजी है। ठीक, चलिए, 80 नंबर तक तो आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 200 पद ही हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये 200 पद में चार बेसिकली बेसिक कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। यूआर, ओपन फॉर ऑल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, दूसरा हो गया, तीसरा शेड्यूल ट्राइब, और चौथा शेड्यूल कास्ट। ये चार में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की जो संख्या है उसमें से कुछ रिजर्व्ड होगा फीमेल्स के लिए, है ना। तो ओबीसी की मेल के लिए और कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। एक बार हम लोग थोड़ा सर्च करके देख ही लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर हम लोग देखें तो ये ही बेसिक है। तो यूआर के लिए 84 है, एससी में 24 है, एसटी में 64 है, ओबीसी में 28 है। और इस 28 में से फीमेल्स के लिए 8 पोस्ट, मतलब मेल के लिए केवल 20, है ना। ओबीसी कैंडिडेट से जो रिजर्वेशन से लेंगे वो केवल 20 लेंगे, है ना। भले वो यूआर से कई ओबीसी जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। और हम अगर प्योर जनरल की ही बात कर लें तो उसमें 80 कितना पोस्ट है, 84 पोस्ट है। उस 84 में से 25 फीमेल के लिए भी रिजर्व्ड है ना। 25 यहाँ फीमेल के लिए रिजर्व्ड हो जा रहा है। तो अगर आप माइनस कर देते हो तो लगभग 59 के आसपास पोस्ट बच रहा है मेल, है ना। तो मतलब यूआर के जो होंगे, जिनका कैटेगरी में
ओबीसी एसटी ओबीसी एसटी ऐसे नहीं लिखा, जनरल लिखा रहा होगा, उसके जनरल के केवल 59 मेल ही यहां तक पहुंचेंगे, आबकारी रक्षक के पोस्ट में पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी गणित है। अब मैं जो सिलेक्शन होगा उसकी में अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके पहले मैं ऑलरेडी कट ऑफ से रिलेटेड एक एनालिसिस किया था और उसमें 3 कंडीशन में बात रखा था जब परीक्षा नहीं हुआ था। परीक्षा नहीं हुआ था तब मैं कट ऑफ की बात किया था हॉस्टल वार्डन से कंपेयर करके। अब परीक्षा हो चुका है तो मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ, क्योंकि देखो अब टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। इसके दिसंबर में है आमीन पटवारी, है ना, अगर इस बार नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हार उदास नहीं होना है। मैंने कहा ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, ये लगातार चलते रहता है। ठीक, कट ऑफ मार्क्स देखिए, हो रहा है खुशी मनाइए, नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं मनाना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। कहां पर आपने गलती की उसका आज रात कल परसों 3-4 दिन एनालिसिस करो, कहां कहां गलती की, कौन सा सेक्शन कवर नहीं कर पाए, पढ़े तो कहां गलती हुई, है ना, ये 3-4 दिन करो और उसके बाद लग जाओ अमीन पटवारी की तैयारी में। ठीक, इसमें भी वही आएगा जो आबकारी में आए थे। ठीक है, टोटल सिलेबस लगभग लगभग सेम होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ की। हॉस्टल वार्डन में अगर ओपन के लिए देखोगे आप, यूआर ओपन के लिए 86 से 74, मतलब 74 कट ऑफ था हॉस्टल वार्डन, लेकिन हॉस्टल वार्डन में 300 वैकेंसी थी। ठीक है, जितना ज्यादा वैकेंसी उतना कट ऑफ नीचे जाता है। ठीक, फीमेल का 69.790 में हो गया है और यूआर जो भूतपूर्व सैनिक है उनका 51 में हो गया था। ठीक, इसी तरह से एसटी ओपन देखोगे तो 61, एसटी फीमेल देखोगे तो 55, एसटी एक्स सर्विसमैन हटा देते हैं अपन अभी, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में एक्स सर्विसमैन का था क्या, हाँ एक्स सर्विसमैन के लिए भी है यहां पर, चलिए कोई नहीं। और इस तरह से ओबीसी आप देखोगे तो 73.474 कट ऑफ मार्क्स है ओपन के लिए, है ना, समझ रहे हो 73। तो मैं इसी से अगर कंक्लूड करूं, यहीं से आबकारी रक्षक का भी मैं कट ऑफ डिसाइड करने का प्रयास करूं, तो ओबीसी से स्टार्ट करते हैं। ओबीसी ओपन की बात करेंगे। ठीक है, ओपन का मतलब मेल फीमेल दोनों आएगा, है ना, इसमें मेल भी फिलअप हो सकता है, ओबीसी मेल या ओबीसी फीमेल दोनों के रहेगा। अगर आपका मार्क 75 तक आ जा रहा है, ठीक 75 तक आ जा रहा है तो आप सेफ हो, मैं मेरे अनुसार सेफ हो। लेकिन अभी इसमें भी 2-3 चीज फंसेगा। जैसे ही मॉडल आंसर आएगा व्यापम का तो 2-4 क्वेश्चन विलोपित, 2-4 क्वेश्चन गलत ऐसा लेता है। ठीक, आंसर्स गलत लेंगे, फिर वो हो सकता है आगे चल के अमेंडमेंट आंसर में विलोपित हो जाए, तो उसमें भी आपका नंबर फ्लक्चुएट करेगा। 75 से गिर के मान लो 72 में पहुंच गए और अब बाहर हो गए, अभी तो 75 में है लेकिन 72 आके बाहर हो गए, तो दिक्कत हो जाता है ना। फिर भी अगर 75 है और सब सही रहा, व्यापम ने सब सही सही लिया, ठीक, तब 75 में सिलेक्शन होने की चांस है। ठीक, फीमेल के लिए भी मैं 75 ही बोलूंगा क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन फीमेल के लिए 75 सेफ है। ठीक, ओबीसी फीमेल। अब रही बात कर लेते हैं जनरल यूआर ओपन, तो मैं बोलूंगा भाई 85 82 80 80 नंबर पकड़ लो। ठीक है, जनरल वाले यूआर वाले 80 मार्क्स मान के चलो यार। ठीक है, अगर 80 है तो अभी आप सेफ में है, क्योंकि वही फिर से बात है ना, अगर मॉडल आंसर आएगा तो 2-4 नंबर नीचे होगा। ठीक, तो अगर 80 हो तो मान के चलो सेफ हो यूआर वाले। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 75 लाए हो तो आप दुखी होगे, देखो दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं है ना, आज दुखी होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको दुखी होना था तो 3 महीना पहले हो जाते। ठीक है, पेपर तो इजी था, पेपर में मान के चलता हूँ बहुत इजी है। ठीक है, फिर भी 20 नंबर 25 नंबर लोगों का माइनस मार्किंग होके कम हो जाता है, गलती होता है, माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, 75 नंबर 75 से 80 मान लो यूआर के लिए। ठीक है, लेकिन मैं अभी बोला हूं कि ओबीसी 75 में है। ठीक है, तो ओबीसी और यूआर में 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप लोग ये हॉस्टल वार्डन का देखते हैं ना, तो जिसका रैंक 1 जो लाया है वो खुद क्या है, ओबीसी कैंडिडेट से था, है ना, तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रहा।
ठीक। फिर यू आर अगर फीमेल की बात करें तो 75 76 मान के चलो, इससे इतना हो तो आप सेफ हो, क्योंकि पेपर इजी है ना। अगर आप देखोगे पेपर इजी था यार, आप देखो सरकारी आयोग पूछा है, ये कॉमन चीज है ना सरकारी। अब ये करंट अफेयर भी देखोगे, आईपीएल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत, ठीक। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी में जमाने आए, हिस्ट्री से इजी है ना, पेपर तो इजी है। ये थोड़ा सा बिहू वाले से थोड़ा सा बन जा रहा है असम, डिंडी से महाराष्ट्र, तो हो सकता है आंसर आ जाए। फिर बुध बुध ने दुख निरोध, तो अष्टांगिक मार्ग 8 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर तो इजी है, ठीक है, नो डाउट पेपर बहुत इजी है, फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के पेपर बहुत इजी है। अब जैसे ये लगेगा कि जो फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था, ठीक, तो वर्तमान में तो यही है, तो सबसे लास्ट इन्हीं का नंबर होगा ई, ठीक। उसके जस्ट पहले एनके सिंह थे, उनके जस्ट पहले रेड्डी थे, तो इससे आप बना सकते हो, है ना। तो जो सीजीपीएससी की तैयारी किया है उस स्तर का, उससे बन जाएगा, ठीक है। साइंस के भी तो 1 और 2 ऑब्वियस थे, 4 तो होगा नहीं। अब डाउट है, या तो 1 2 आंसर है, या तो 1 2 3 आंसर है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, मोस्ट ऑफ को लगा होगा कि भारत पहले नंबर पे है और ऑप्शन एक दिया हुआ है, बट आंसर भारत नहीं था, ऑस्ट्रेलिया था, है ना। और ये भी इजी था, साइंस का क्वेश्चन ये इजी है। अब ये तो भाई बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा आप सभी को पता होना चाहिए। मेगास्थनीज का इंडिका काफी फेमस किताब है ना। कल्हड़ का रास तिरंगिनी फेमस है, पतंजलि का महाभाष्य, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा पेपर इजी लगा। ये थोड़ा हो सकता है किसी को याद ना हो, धार इज करेक्ट आंसर, बट नहीं हो सकते ये। जास्कर अब ट्रांसीमाला है, देखो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं भाई। चाहे मैं इंडियन जीएस की बात करूं या छत्तीसगढ़ की, हिंदी भी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, मैथ्स रीजनिंग तो भयानक इजी है, ठीक। तो इसलिए मैं बोलता हूं कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट की। यही से मैं कंपेयर कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट का भी ओपन का इसमें 68 गया है, तो इसमें मैं बोलूंगा 70 तो पकड़ के चलो आप, ठीक है। 70 मार्क्स से नीचे हैं शेड्यूल कास्ट में तो आप खतरे में हैं ओपन के लिए। फीमेल के 2 4 नंबर कम कर लो, 65 पकड़ लो, 66 पकड़ लो, ये फीमेल के लिए हो जाएगा, एससी फीमेल, ठीक। बट इससे कम में बात नहीं बनेगी, राइट। और एसटी की बात करोगे आप ओपन, तो ओपन एसटी में शेड्यूल ट्राइब ओपन में अगर आप बात करेंगे तो 65 से कम है तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। हो सकता है थोड़ा और इसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, बट इतना स्टैंडर्ड है मान के चलो। और फीमेल के लिए 60 नंबर, ठीक, यही है कट ऑफ। अब आपको भले बुरा लगे, मैं बहुत 6 महीने से बोल रहा हूँ, 6 महीना तो ज्यादा हो गया, 3 4 महीने से बोल रहा हूँ। मेरी पुरानी वीडियो इसमें अपलोडेड है, आप देख लेना। मैं पहले से कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतना जाएगा। भले कमेंट्स आए थे, जो नहीं पढ़ने वाले वो उलझुल बातें तो करेंगे ना यार, जिनके पास टाइम है। जो पढ़ रहे हैं उनके पास समय ही नहीं कमेंट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे जैसे मैंने एक ग्रुप बना दिया इंस्टा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में लोग चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके पास समय नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी काम करने के लिए समय नहीं है। सिलेबस तो इतना है कि मैं 2 साल पढ़ूं तो भी मेरा कंप्लीट नहीं होने वाला, तो 3 महीने में मुझे कंप्लीट करना है हालांकि, ठीक। तो वही बोल रहा हूँ, आप कमेंट तो आते हैं, लास्ट टाइम भी कमेंट आया था, ठीक है। मैथ्स, एक अभी मैथ्स के वीडियो में कमेंट आया, पढ़ लेना जाके, कि आप बड़े मैथ्स के दिग्गज हो, लाइक समथिंग ऐसा कुछ कमेंट था, ठीक। तो ऐसा नहीं कि दिग्गज होने की बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। 2000 जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी करना स्टार्ट किया ना, तो मेरी उम्र मैं 2015 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया था कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। आज 25 है, ऑलमोस्ट 10 11 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, ठीक है। लगातार मैंने बहुत सारे एग्जाम दी, बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, तो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। व्यापम पीएससी से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई पेपर देख के आप कमेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, ठीक है। इवन दो पेपर के पहले भी मैं बताया था 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट आया तो भाई कम अटेम्प्ट करना, लेकिन इजी आ रहा तो अटेम्प्ट ज्यादा करना है ना। अब जैसे कोई यूआर का बंदा अटेम्प्ट करके आया है 70 नंबर और 70 के 70 सही है, तो भी नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक, ठीक है।
एक बात समझना, एक एग्जाम्पल की तौर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 70 में सिलेक्शन हो जाए, वो दूर की बात है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यूआर वाले हो तो आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा, है ना, 80-85 अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। एक कोई एग्जाम था अभी रिसेंटली, मेरे को याद नहीं आ रहा, 2023 में एग्जाम हुआ है वो, उस एग्जाम के टॉपर से मैंने मिला, ठीक है। तो टॉपर से मैंने पूछा, भाई आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, शायद टीचर भर्ती का था, ठीक है। तो वो मेरे को बोलता है, जो रैंक 1 लाया है शिक्षक भर्ती में, मैं उससे मिला रायपुर में, मैंने उससे पूछा कितने अटेम्प्ट किए थे, बोला 150 अटेम्प्ट किया था मैं। 150 अटेम्प्ट किया था, तब जाके मेरा कुछ 120-22 नंबर ऐसा बना था, और मैं रैंक 1 था, ठीक है, और जनरल का था। तो भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना था, तो मैं अटेम्प्ट किया, भले नहीं बन रहे थे बट मैं अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। कम कम अटेम्प्ट करके बाहर होने से अच्छा है कि ज्यादा अटेम्प्ट करके बाहर हो ना मैं। तो इसलिए मैं पहले ही बोला था कि अटेम्प्ट आपकी बढ़ाना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब इसमें डिस्कशन नहीं करना मुझे, क्योंकि पेपर हो चुका है, बस यही कट ऑफ है। कट ऑफ से कम है, बहुत कम है, अगर 10-10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे एसटी के लिए मैंने 65 बोल दिया, ठीक है, अब आपका नंबर आ रहा है 45 नंबर, तो नहीं होने वाला ना यार, है ना। मान लो ओबीसी का पहले 75 बोला है, और 15 नंबर आपका कम आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, तो नहीं होने वाला, ठीक है। उदास नहीं होना, नहीं होना हो रहा है तो मेहनत करो, अभी आमीन पटवारी आने वाला है, ठीक है। जब मैं आज से 4 महीना पहले, 5 महीने पहले स्टडी प्लान लेके आता था ना, इसके लिए बहुत कमेंट आते थे, ठीक है, मैं लगातार इसको इग्नोर किया और मेंटेन किया कि स्टडी प्लान साप्ताहिक आपको मिले, ठीक। बिजी हम रहते हैं, बट फिर भी मैं प्रयास किया, अगर यूट्यूब में नहीं आ पा रहा तो टेलीग्राम में डाल दिया, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, लेकिन मैं प्रयास किया कि मिले आपको। डेली स्टडी प्लान भी मैं स्टार्ट किया था, बट किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था डेली मेरे से, है ना, टाइम का थोड़ा कम ही हो जाता है, तो डेली नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैं इसको व्हाट्सएप में टाइप कर करके भेज देता था कि आप ये पोर्शन कर लो, और जो लोग इसको फॉलो किए हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला होगा, मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ, फायदा मिला होगा, ठीक। क्योंकि हमने सेगमेंट में तोड़ दिया था पूरे सिलेबस को, इतना आज करना है, इतना कल करना है, इतना परसों करना है, एक हफ्ते का आपका प्लान होता था। तो ठीक है, तो सेम अभी आमीन के लिए मैं लेके आऊंगा, और इसके लिए देखते हैं। अब आमीन के लिए अब रेडी हो जाओ, कम मार्क्स आ रहा है, 10-10 नंबर का जो मैं मार्क्स बताया हूँ कट ऑफ, उससे आपका 10-12-15 नंबर कम हो जा रहा है, तो उदास मत हो। 3 दिन रेस्ट लो, 3 दिन जहां घूमना फिरना है घूम फिर के आ जाओ, 2-3 दिन एंजॉय कर लो, 3-4 दिन रेस्ट लो, ठीक है, अच्छे से सो, बिल्कुल उदास नहीं होना, रोना गाना नहीं करना है। 3-4 दिन रेस्ट लो, 3-4 दिन के बाद एकदम फिर जुट के पढ़ाई करना है, क्योंकि है ना। तो 3 दिन बुक तो छुओ मत, 3 दिन आपको बुक नहीं छूना है, केवल क्या करना है, रेस्ट करना है। जितना रेस्ट कर सकते हैं आप क्या करिए, रेस्ट करिए, ठीक है, जितना रेस्ट करना है कर लीजिए अभी। और रही बात अब कट ऑफ के, आप अगर आस पास है यहाँ पर 75 के आसपास है तो बिल्कुल चांस बनेगा, ठीक है। तो यही रही कट ऑफ जो आप लोग कमेंट कर रहे थे। 2-3 दिन रेस्ट करिए, रेस्ट कर लीजिए आराम से, उसके बाद हम अमीन पटवारी का स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। और देखो व्यापम जो है ना, वो उसके पेपर लगभग लगभग कांस्टेंट आते हैं, सेम आते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से परिवर्तन हो जाए, ठीक है। आज के पेपर भी को भी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो पेपर में जो कठिन लगा है मुझे मुझे जो कठिन लगा है वो ये है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन दे दिए। अब यहाँ पर लोग फंसते हैं, स्टूडेंट प्रेशर में फंस जाते हैं, ठीक है। पेपर के बाद अगर आप देखोगे, पेपर का टाइम खत्म उसके बाद देखोगे, तो वो यही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है ना, समझ रहे हैं। तो यही बस इसमें टफ है, बाकी तो पेपर इजी है। और कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन हिंदी में भी दे दिया है, इंग्लिश में भी, और कुछ कुछ जगह दे दिया है, रीजनिंग में भी दे दिया है। रीजनिंग के पेपर तो ओवरऑल बहुत इजी है, ठीक, 7 मैथ्स 14 नंबर तो आसानी से बन सकते हैं। यही पर पेपर क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका 70 नंबर तक आ जा रहा है ना, 70 मार्क्स तक अगर आपका आ जा रहा है, तो अब मान के चलो कि चांस बन रहा है ना, बिल्कुल चांस बन रहा है, ठीक है। चलिए, उदास नहीं होना है, मेहनत आप सब किए हैं भाई। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अगर आपका नाम टॉप 1000 में आ रहा है तो वो व्यर्थ नहीं है, ठीक है। टॉप 1000 में अगर आप नाम ले आ रहे हो अपना, तो व्यर्थ नहीं है भाई, आप भी टॉपर ही हैं, ठीक है। जिसका रैंक 1 आया है बस वही टॉपर नहीं होगा,
इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन है कि अगर आपका नाम टॉप 1000 में आ जा रहा है तो भी आप मेरे नज़र में टॉपर हो। भले नौकरी नहीं लग पाएगी, लेकिन आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। ये टॉप 1000 वाले को तो बिल्कुल चांस मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो रैंक 1 ला रहा है उसका भी नाम कभी टॉप 1000 में रहा होगा। आज उसने मेहनत करके आज रैंक 1 हासिल कर रहा है, मतलब इस मुकाम तक पहुंच जा रहा है ना। तो इसमें बिल्कुल नहीं उदास मायूस नहीं होना है, ठीक। इवन अगर टॉप 1000 में भी नाम नहीं आ रहा है तो आप अगर 100 में 70 नंबर ले आ रहे हो, है ना, माइनस मार्किंग कैलकुलेशन के बाद, मान लो 80 नंबर आया, 10 माइनस मार्किंग हो गया, फिर भी आपका मार्क 70 आ जा रहा है, तो भी आप टॉपर हो। ठीक है, अपने आप को ये समझा के रहो कि आप टॉपर हैं। अगर आपका नंबर 70 आ रहा है, आप अचीवर्स हो, है ना। आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, ठीक। चलिए 2-3 दिन रेस्ट करिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अमीन पटवारी का साप्ताहिक प्लान, डेली प्लान सब लाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है।